नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और एग्ज़ाम में देखने के लिए यहाँ पे अपवर्तनांक भी कई बार मिलता है। तो अपवर्तनांक को समझिए, अपवर्तनांक होता क्या है। तो देखिए अपवर्तनांक, इस सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम कितने हैं? दो माध्यम है, उसमें क्या हो रहा है? दिशा में परिवर्तन। मतलब माध्यमों के लिए दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। इसको हम इस चित्र से समझेंगे। ये माध्यम कौन सा? अपना फर्स्ट माध्यम 1, ये है माध्यम 2। ये अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि एक होता है सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। तो ऊपर वाला है विरल माध्यम, ये है अपना सघन माध्यम। तो क्या हो रहा है इसमें? माध्यमों के लिए क्या हो रहा है? दिशा में परिवर्तन हो रहा है। जब ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है तो माध्यम 1 में तो ऐसे आ रही है, और माध्यम 2 में क्या हो गया? इसकी दिशा में परिवर्तन हो गया। तो यही घटना क्या कहलाती है? अपवर्तनांक कहलाती है। तो इसकी इजी परिभाषा है कि माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को। अब इसके बाद ये याद रखना है हमें कि अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। कि ये जो अपवर्तनांक होता है इसका मान ये होता है कि प्रकाश होता है उसकी चाल पर निर्भर करता है कि विरल माध्यम में प्रकाश किस गति से चलता है और सघन माध्यम में प्रकाश किस गति से चलता है। तो आप लोगों को पता है कि विरल माध्यम होता है उसमें या तो निर्वात होती है या फिर वायु होती है, तो उसमें प्रकाश क्या होता है? तेज गति से चलता है। जबकि सघन माध्यम होता है उसमें प्रकाश क्या होता है? धीमी गति से चलता है। जैसे कांच हुआ, जैसे हीरा हुआ, केरोसिन हुआ, जल हुआ, उसमें प्रकाश की किरण क्या होती है? धीमी गति से जाती है। तो यही क्या होता है? तो इसका मान जो होता है अपवर्तनांक का मान, वो दोनों माध्यमों में किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की चाल पर। अब निर्वात जो भी मैंने बताया था, इसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब सर्वाधिक जो प्रकाश की चाल होती है वो कहाँ होती है? निर्वात के अंदर होती है। आगे देखिए, अब पढ़ेंगे अपन सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? ये तो है अपवर्तनांक के बारे में, अपवर्तनांक की परिभाषा और इसके बारे में दो बातें कि एक तो प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है अपवर्तनांक माध्यमों में, और दूसरा क्या है? इसमें निर्वात होता है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है। इसको अपन ने चित्र के द्वारा समझ लिया। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? अपन ने स्नेल का नियम पढ़ रखा है। स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है? एक स्थिरांक या नियतांक, जिसे ही क्या कहता है? स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये स्नेल का नियम है कि sin I/sin R बराबर क्या होता है? स्थिरांक या नियतांक। अब इस सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा इससे ही बनाएंगे अपन। क्या बन जाएगी कि इस स्थिरांक, ये जो स्थिरांक है, इस स्थिरांक के मान को माध्यम 2 का, माध्यम कितने होते हैं? 2। एक माध्यम, जैसे चित्र में पहला माध्यम ये है, दूसरा माध्यम, तो माध्यम 2 होते हैं सघन और विरल। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब स्थिरांक को क्या कहता है? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष क्या कहता है? अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसमें भी अपन को दो बातें याद रखनी है या दो स्थितियां निकालनी है। देखिए, अब इसमें ये तो परिभाषा हो गई। अब अपन क्या निकालेंगे? अपवर्तनांक निकालेंगे। पहले अपवर्तनांक निकाल रहे अपन माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। माध्यम 2 के सापेक्ष, नीचे वाले माध्यम के सापेक्ष ऊपर वाले माध्यम क्या क्या निकाल रहे हैं? अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। तो देखिए अपवर्तनांक क्या? माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अब ये क्या है? अपन ने चित्र बना लिया। चित्र में ये ऊपर वाला माध्यम, इस बॉक्स से ऊपर वाला माध्यम एक है और ये दूसरा माध्यम है। अब इसमें अपन ने क्या कर लिया? माध्यम 1 में निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को क्या मान लिया अपन ने? V1। और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को क्या मान लिया अपन ने? V2 मान लिया। अब निकालना क्या अपन को? माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। देखिए, अब अपवर्तनांक को दर्शाते हैं नीटा से। ये क्या अपना n जैसा होता है, ये n नीचे से मुड़ा हुआ, तो इसको बोलते हैं नीटा। ये है नीटा। अब माध्यम 2 के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो पहले क्या लिख दिया? 2, और किसका निकाल रहे हैं? 1 का, तो नीटा 2/1। अब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अब अपन निकालेंगे चित्र से। तो माध्यम 1 में जो प्रकाश की चाल है उसको क्या माना अपन ने? V1। देखो, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V2 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल
v2, ये v1 और v2। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या है v1 बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या है v2। तो ये अपन ने किसका निकाल लिया, 2 के सापेक्ष 1 का क्या निकाल लिया, अपवर्तनांक निकाल लिया। अब आगे देखिए, अब इस प्रकार जब माध्यम 2 के सापेक्ष निकाला तो अब किसके सापेक्ष निकालेंगे, माध्यम 1 के सापेक्ष किसका निकालेंगे, माध्यम 2 का। तो देखिए इसमें माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अब इसमें क्या कर देंगे, 1 के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो पहले लिख दिया नीटा 1 और 2 बराबर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को क्या माना अपन ने, v2। तो पहले क्या लिख दिया v2 बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को क्या माना अपन ने, v1। तो v2 बटे v1। तो ये क्या आ गया, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अब इसको देखो, v1 क्या माना अपन, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और v2 माना माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो ये हो गया अपना अपवर्तनांक की परिभाषा, अपवर्तनांक की दो बातें। इसके बाद सापेक्ष अपवर्तनांक। अब पढ़ेंगे अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अभी अपन ने सापेक्ष अपवर्तनांक देख लिया कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर अपन ने सापेक्ष अपवर्तनांक को स्नेल के नियम से बना लिया कि साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, एक नियतांक या स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक के मान को माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का क्या मान लिया, सापेक्ष अपवर्तनांक मान लिया है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। फिर अपन ने माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का निकाला तो नीटा 2 1 बराबर v1 बटे v2 आ गया, और माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का निकाला तो v2 बटे v1 आ गया। अब अपन देखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, पहला माध्यम निर्वात या वायु है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब चित्र से देखिए, यह है अपना माध्यम 1 और यह है माध्यम 2। अब क्या बोल रहा है, माध्यम 1 क्या है, वायु या निर्वात है। तो माध्यम 2 का, तो इस माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक होता है वो किसके सापेक्ष माना जाता है, निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। तो यह माध्यम ही क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह अपनी निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा हो गई कि माध्यम 1 वायु या निर्वात है तो माध्यम जो m2 है, माध्यम 2 है, उसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष माना जाता है, निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे दर्शा लिया, मान लिया हमने c से। जो निर्वात है ऊपर वाला, उसमें प्रकाश की चाल मान ली अपन ने c, और ये जो माध्यम 2 है इसमें प्रकाश की चाल को मान लिया अपन ने v, और इसमें प्रकाश की चाल मान लिया अपन ने c। तो अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल c, अपन ने पढ़ा था कि निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वो कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को मान लिया b से, तो नीटा 2। अब माध्यम 2 में क्या निकाल रहे हैं, प्रकाश की चाल, तो इसको या नीटा 2 से लिख सकते हैं या इसको नीटा m से भी दर्शाया जा सकता है। तो नीटा m बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को माना c, तो क्या आ जाएगा, c आ गया ये देखो, और माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या माना v, तो नीटा m बराबर c बटे v। ये हो गया अपना अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, सबसे पहले अपने अपवर्तनांक की परिभाषा देखी थी, उसके बाद सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक। और ये क्या है इनकी, कि ये जो पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, वायु का कितना होता है और हीरे का कितना होता है, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं अपन, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम तो क्या होगा, वायु या निर्वात। हमेशा कौन सा माध्यम होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक में, पहला माध्यम क्या होगा, निर्वात या वायु, और दूसरा माध्यम हीरा हो सकता है, कांच हो सकता है, जल हो सकता है। तो अपन ने पानी का अपवर्तनांक देखेंगे तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33, 1.33। वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003, या इसकी किसके बराबर, 1 के बराबर। और हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। तो ये हो गया अपना
आज का टॉपिक अपवर्तनांक कि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष माना जाता है, निर्वात के। यही क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। चित्र से समझा भी, निर्वात में प्रकाश की चाल को मान लिया c और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को मान लिया v, तो c/v नीटा m बराबर c/v, और इनको क्या करना है, अपन को याद करना है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ही समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।